उस आदमी ने अपनी लकवाग्रस्त पत्नी के साथ कुछ रोमांच तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब वह पानी चलाने के लिए जल्दी करने लगा तो अचानक फिसल गया। उसका सिर सिंक से टकराया और वह बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी घबरा गई, क्योंकि नल अब भी लगातार पानी बहा रहा था, लेकिन वह लकवाग्रस्त थी और हिल नहीं सकती थी। इस रफ्तार से थोड़ी ही देर में वह पानी में डूबकर मर सकती थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। एली के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी दाहिनी टांग, जिसमें अभी थोड़ी बहुत संवेदना बची थी, को जोर लगाकर निचले ड्रेन वाल्व को खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे पानी का स्तर उसकी नाक और मुंह तक पहुंचने लगा, एली ने अपनी पूरी ताकत दाहिने पैर में केंद्रित कर दी। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह वाल्व नहीं खोल पाई, बल्कि गलती से ऊपर से जुड़ी चेन को ही उखाड़ बैठी। एली बेबस थी। नल अब भी लगातार पानी भर रहा था। अब पानी उसके नाक और मुंह तक आ गया था। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी बाईं बाह पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने शॉवर हेड को छू लिया। उसने शॉवर की स्थिति बदलकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी। अभी तक वह नल बंद नहीं कर पाई थी। पानी अब पूरी तरह से उसके सिर को डुबो चुका था। वह डूब रही थी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसी घातक क्षण में उसने अचानक अपनी सारी ताकत एकत्र की। उसने नल का स्विच घुमाकर पानी की धारा को थोड़ा धीमा किया, लेकिन पानी का स्तर फिर भी बढ़ रहा था। वह अब भी खतरे से बाहर नहीं थी। जैसे ही उसकी सांस खत्म होने लगी, उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, जिससे उसका दाहिना पैर प्राकृतिक रूप से ऊपर उठ गया। फिर उसने पूरी ताकत से नीचे वाले ड्रेन को खोल दिया। पानी का स्तर तुरंत नीचे जाने लगा। थोड़ा पानी निकलने के बाद एली का सिर आखिरकार पानी से बाहर निकल आया। अपनी जीवित रहने की तीव्र इच्छा के बल पर एली ने आखिरकार अपनी जान बचा ली। लेकिन उसी क्षण उसे एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। उसके इस मृत्युसमान अनुभव ने किसी तरह उसके पूरे शरीर की संवेदनाएं वापस लौटा दी थी। उसका शरीर, जो पिछले 30 साल से लकवाग्रस्त था, चमत्कारी रूप से फिर से काम करने लगा था। एली ने टब के किनारे पर हाथ रखकर धीरे धीरे उठने की कोशिश की, ताकि अपने पति की चोट को देख सके।